हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। स्वागत करते हैं आपको एक न्यू वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप में किस तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर डिजाइन किया जाता है। हाय, दिस इज अमिताभ चौधरी फ्रॉम digitalomitavo.com. I am a digital entrepreneur coach and a designing specialist. I can help people to grow their career and start their digital entrepreneurship journey using the power of designing. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आज हम एडवर्टाइजमेंट पोस्टर किस तरीके से डिज़ाइनिंग किया जाता है फ़ोटोशॉप पे वो सीखेंगे। तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम एक रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट के लिए हम एक पोस्टर डिज़ाइनिंग करेंगे, जिसके लिए हम जो इमेज यूज़ करेंगे जो फ्री कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है pixabay.com। इस साइट से हमने इमेजेस को कुछ डाउनलोड किया है। देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ रेस्टोरेंट की डिश से रिलेटेड कुछ इमेज पड़ा हुआ है। ये जो आइकन वगैरह है ये हम आइकन यूज़ करेंगे, और ये जो देख रहे हैं ये हम एज ए लोगो, डामी लोगो के लिए यूज़ करेंगे। आप जब डिज़ाइनिंग करो तो जिस क्लाइंट के लिए आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो उनके लोगो और उनके दिए हुए इमेजेस वगैरह आप यूज़ करके इसको रिप्लेस करके ये डिज़ाइन आप कर सकते हो। ये डिज़ाइनिंग होने के बाद ये फ़ोटोशॉप का लिंक, इस फ़ोटोशॉप फाइल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहे तो इसका टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट पोस्टर डिज़ाइनिंग करने के लिए जो साइज हम लेंगे दैट इज़ A5 साइज। A5 साइज इज़ हाफ ऑफ द A4। अगर आप लैंडस्केप मोड पे A4 साइज पेज लेते हैं और उसको एग्जैक्टली हाफ करते हैं तो दैट विल बी द A5 साइज। तो हम फाइल न्यू, हम सीधा सीधा प्रिंट यहाँ पे A4 दैट इज़ A5। ये हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे ही लेंगे, 300 रेजोल्यूशन, 8 GB कलर मोड पे ही लेंगे क्योंकि ये डिज़ाइन जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल पे एडजमेंट में जाएंगे। अगर ये ऑफसेट में होता तो हम CMYK के कलर मोड लेते। तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट जो साइज है वो होके आ गया है। इसको हम सेव कर देते हैं। पहले हमने इस जगह पे इसको सेव कर दिया है, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर डिज़ाइन। चलिए अब हम इस टेम्पलेट को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो जैसे मैंने हमेशा ये बताया है आप लोगों को कि जब भी आपको कुछ प्रोजेक्ट मिले तो तुरंत उस प्रोजेक्ट को लेकर कंप्यूटर के सामने मत बैठिएगा। उसके पीछे बैकएंड में चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा रिसर्च कीजिए किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उस हिसाब से प्लानिंग करके फिर आप आगे बढ़िए, उसको डिजिटली एग्जीक्यूशन करिए। तो हम जो रेस्टोरेंट का डिज़ाइनिंग हम यहाँ पे बना रहे हैं तो उसके लिए हमने एक टेम्पलेट सोच रखा है कि हम जो भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो जियोमेट्रिकल शेप को लेकर करेंगे। जैसे हमने पहले भी बताया कि 2020-21 से शेप को लेकर डिज़ाइनिंग और जो पेस्टल कलर को लेकर डिज़ाइनिंग का ट्रेंड्स है उसी को लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने लिया पेन टूल, या तो फिर आप हाँ पेन टूल ले सकते हैं। पेन टूल लेके यहाँ पे आप शेप ड्रॉ कीजिए। ये हमने एक शेप ड्रॉ किया। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। ये जो लाइन वगैरह है इसको कोशिश कीजिए कि जितना आप स्मूथ कर सको, क्योंकि तभी वो प्रिंट में अच्छा आएगा। हमेशा ये सोच के मत डिज़ाइन कीजिएगा कि ये कंप्यूटर में कितना अच्छा दिख रहा है।
हमेशा ये सोच के डिज़ाइन कीजिएगा ये प्रिंट में कैसे जाएगा। अगर आप डिजिटली कर रहे हो दैट विल बी फाइन कि हाँ आप कंप्यूटर में जैसा दिख रहा है ऐसे ही डिजिटली जब इसको ऐड किया दिया जाएगा तो ऐसे ही दिखेगा, लाइक वेबसाइट में हो या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो। अगर ये ऑफसेट में जाएगा तब आपको हमेशा ये मन ही मन में सोचना पड़ेगा कि ये डिज़ाइन ऑफसेट लाइक पेपर में या फिर किसी होर्डिंग में या फिर लिफलेट में किस तरीके से प्रिंट होके आएगा, तो उस हिसाब से फिर अपने आप इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये मेरा हो गया हेडर, हमने लेयर का नाम दे दिया। देखिए हमेशा डिज़ाइनिंग करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, डिज़ाइनिंग को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से करना बहुत इम्पोर्टेंट है अल्टीमेटली, क्योंकि जब आपको ये फ़ोटोशॉप फाइल किसी क्लाइंट को देना पड़ेगा, अगर कोई क्लाइंट मांगता है आपसे तो उसको भी देख के लगे कि हाँ आपने जो काम किया है उसमें प्रॉपर एग्जैक्ट प्रॉपर एक मैनेजमेंट का भी झलक आपके काम में दिख जाना चाहिए। सेकेंड शेप हम लेते हैं यहाँ से, कलर हम बाद में चेंज कर लेंगे। इसी शेप का एक कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसको कर देते हैं फ्लिप वर्टिकली और फिर इसको नीचे ले आते हैं। परफेक्ट। अब उसी लेयर पे हम एक दूसरा वाला शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या हो गया हमारा, और ये जो लेयर है इन दोनों को हम कर देते हैं मर्ज। चलिए ये हो गया हमारा एक बेसिक टेम्पलेट तैयार हो गया। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट क्या क्या है। ये इस तरीके का टेक्स्ट कंटेंट पड़ा हुआ है हमारे पास, और हमारे पास इमेजेस पड़ा हुआ है इस तरीके का। तो हम सबसे पहले ये वाला इमेज को ओपन कर लेते हैं और फिर इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे एडवर्टाइजमेंट पोस्टर डिज़ाइनिंग पे। इसको हम बिल्कुल भी यहाँ पे लगाएंगे। अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। कंट्रोल टी दैट इज ट्रांसफॉर्म। डिस क्या है वो पता होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए, लाइक दिस। परफेक्ट। कंट्रोल एस, सेव हो गया। नेक्स्ट एक लेयर लिया और एक सर्कल बनाया। सर्कल का कलर आप कुछ भी दे दो क्योंकि हम इसमें क्लिपिंग मास्क करने वाले हैं। इसको थोड़ा सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं सबसे पहले, और परफेक्ट। शेप को पकड़िए, विंडोज में जाइए, प्रॉपर्टीज ओपन कीजिए, स्ट्रोक कीजिए। स्ट्रोक हम करेंगे दिस और स्ट्रोक को करेंगे परफेक्ट। परफेक्ट। इस कलर को हम सेव करके रख देते हैं। यही कलर के ऊपर हम काम करेंगे और ग्रे कलर के ऊपर हम काम करेंगे, डार्क ग्रे। चलिए ये सेंटर का सर्कल हमने डिज़ाइन कर लिया है। अब हम इसका नाम दे देते हैं सेंटर सर्कल। ये हमारा हो गया फुटर। ओके। अब सेंटर सर्कल का एक डुप्लीकेट लेयर हम बनाते हैं, दैट इज कंट्रोल जे, और सेंटर सर्कल को ऊपर, और इसका नाम देते हैं राइट सर्कल।
और राइट सर्कल को हम राइट में ले जाते हैं, हमारे राइट। परफेक्ट। कंट्रोल टी, ये थोड़ा हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन छोटा करेंगे। इसी राइट सर्कल का और एक डुप्लीकेट करके हम लेफ्ट में लगाएंगे। इसका नाम देंगे लेफ्ट सर्कल। ये हो गया। सेंटर सर्कल को हम थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं, इसको हम थोड़ा अलाइन कर देते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक अलाइनमेंट। हम ये क्यों किए वो दिखाते हैं। के लिए हमने हमारे पास ये जो इमेज पड़ा हुआ है जो हमने डाउनलोड किया था उसको ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप में, और तीनों को ही डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट पोस्टर डिजाइनिंग में। अब जो सर्कल हमने बनाया था, एक एक सर्कल एक एक इमेज के ऊपर रख दीजिए। फिलहाल लेफ्ट और राइट वाला हम बंद कर देते हैं, सेंटर वाला ले लेते हैं। ये सेंटर हो गया। सेंटर को सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर के साथ अलाइनमेंट, फिर कंट्रोल टी और फिर ट्रांसफॉर्म। थोड़ा सा बड़ा। परफेक्ट। जितना बड़ा सर्कल है उस हिसाब से हम बनाएंगे। परफेक्ट। ऑल्ट प्रेस करके हमें क्लिपिंग मास्क करना है, मगर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इस इमेज को सर्कल के ऊपर ले जाना पड़ेगा और फिर ऑल्ट प्रेस करके कर दीजिए। देखिए वो इमेज जो है वो सर्कल के अंदर क्लिपिंग मास्क हो गया है। सेम इसी तरीके से हम इन दोनों सर्कल में भी वो वाला इमेज को लगाएंगे। ये हमने लगा दिया है इमेज को। नेक्स्ट हम एक फुटर के लिए, फुटर के बिल्कुल नीचे एक फुटर के लिए हम छोटा सा एक बनाएंगे। तो उसके लिए जस्ट ये जो हमारा फुटर है, फुटर के ऊपर एक लेयर लेके फिर हम छोटा सा एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसको हम कलर दे देंगे ये वाला, हमने जैसे बताया था ऐसे। ये हमने क्यों लिया, ये हमने लिया हमारे सोशल मीडिया आइकन के लिए, मगर ये बहुत छोटा होगा। ओके, तो उसके लिए हमारे पास 3 आइकन पड़ा हुआ है, तीनों को हमने ओपन किया और तीनों का सेम तरीके से डुप्लीकेट कर लिया। तीनों हमारा हो गया कंट्रोल टी। तीनों को बिल्कुल सेम साइज में रखना है। कंट्रोल टी, थोड़ा जूम, परफेक्ट हो गया हमारा। देखिए ले लिया, टेक्स्ट ले लिया और लोगो से रेस्टोरेंट का नाम दे दीजिए। क्योंकि हमारे पास लोगो नाम नहीं है तो हम यहाँ पे जस्ट योर लोगो, शायद ये कैप्स लॉक ऑन है। ये हो गया ट्विटर आइकन।
ये हो गया फेसबुक आइकन, ये हो गया हमारा इंस्टाग्राम आइकन। तो ये इंस्टाग्राम और ये एक अलाइनमेंट, इन दोनों को हमने एक ग्रुप बना दिया, दैट इज इंस्टाग्राम। यहाँ पे ये लोगों का 2 डुप्लीकेट बनाया क्योंकि हमें 2 चाहिए, दोनों को ले आए बाहर और दोनों को परफेक्ट। इसको भी हमने ले गए यहाँ पे, परफेक्ट। तो ये ट्विटर में हो गया, ट्विटर और इसको हमने कर दिया अलाइनमेंट, फेसबुक और इसको कर दिया हमने अलाइनमेंट, इन दोनों को एक ग्रुप, इन दोनों को एक ग्रुप। ये हमारा हो गया फेसबुक और ये हो गया हमारा, सॉरी फेसबुक नहीं, ये हो गया हमारा ट्विटर। तीनों को अलाइन कर देंगे। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये अलाइनमेंट पे हमारी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? ट्विटर को हमने कर दे बिल्कुल साइड में, फेसबुक को हमने इस वाले लेयर के साथ कर दिया बिल्कुल सेंटर में, और फिर ट्विटर, फेसबुक और इसको हमने कर दिया अलाइनमेंट इस तरीके से। हमने तीनों को कर दिया ग्रुप, ये हो गया हमारा सोशल आइकन। अब सोशल आइकन को हमने ले गए नीचे, ये हमारा हो गया अपर फुटर, ये और ये सोशल आइकन बिल्कुल सेंटर अलाइनमेंट होगा, मगर ये आइकन जो है वो थोड़ा ऊपर रहेगा क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगल हमने बनाया था वो थोड़ा बड़ा बनाया था। परफेक्ट, ये हो गया। इसको कर दिया सेव। आप चाहे इसको और अपर फुटर को भी ग्रुप बना के लॉक कर दीजिए क्योंकि अभी इसका और कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा सोशल फुटर। अब आते हैं फुटर पे। फुटर के लिए भी हमने को एक रेक्टेंगल बनाना है, उसके लिए हमने ले लिया एक लेयर और फिर हमने बनाया एक रेक्टेंगल और इसको हमने कर दिया थोड़ा डीप ब्लैक। ये हमारा फुटर तो था ही, मगर ये हमारा एड्रेस के लिए हमने बनाया। एड्रेस के लिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट है? एड्रेस के लिए हमारे पास एक इमेज है और एक कंटेंट है। कौन सा इमेज हमने अभी तक यूज़ नहीं किया? हमने अभी तक ये वाला इमेज शायद यूज़ नहीं किया हुआ है। ये भी यूज़ कर लिया, ये भी हो गया। तो ये वाला इमेज को हम कर लेते हैं ओपन, इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट एडवर्टाइजमेंट पोस्टर डिज़ाइनिंग पे। बिल्कुल एड्रेस वाला ही पे होगा। इसको कर लेते हैं सबसे पहले अलाइनमेंट और फिर एड्रेस इमेज, इसको कंट्रोल टी, किस तरीके से किया जा सकता है? इसको हम करेंगे पॉलीगन से। तो उसके लिए हमने ले लिया एक लेयर और बनाया एक पॉलीगन। परफेक्ट। इमेज को थोड़ा कर देते कुछ टाइम के लिए बंद, इसको कर देते कंट्रोल टी, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। परफेक्ट। अब करते हैं इमेज को ओपन, कंट्रोल टी, सेम उसी तरीके से
क्लिपिंग मास्क कर दिया हमने। पॉलीगन को भी हम एक स्ट्रोक देंगे, तो उसके लिए लेंगे लेयर स्टाइल, स्ट्रोक, इमेज का काम हमारा खत्म हो गया। अब जो है हम टेक्स्ट कंटेंट के ऊपर काम करेंगे। कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया। यहाँ पे सिर्फ ये वाला पूरा एड्रेस जाएगा, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, फिलहाल इसको कर देते हैं पेस्ट। परफेक्ट। इसके अंदर सिर्फ ये वाला नंबर को हमने कर दिया कलर चेंज, और इसको कर दिया थोड़ा सेमी बोल्ड, ताकि वो थोड़ा उभर के आए, क्योंकि वो नंबर ज़रूरी है, उसी नंबर पे बुकिंग वगैरह होगा। हमारा हेडर पार्ट के ऊपर हमने ले लिया एक लेयर लेने के बाद ले लिया एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल पे हमने बना दिया एक रेक्टेंगल, और इसमें हमने कर दिया एक डार्क शेप। हमने ये वाले जो flaticon.com से हमने बनाया था उसको कर दिया है ओपन। इसको फिलहाल कर देते हैं डुप्लीकेट एडवर्टाइजमेंट पोस्टर लेआउट पे। ऑल्ट बैकस्पेस, इसको कर देते हैं कंट्रोल टी। पूरे डिज़ाइनिंग में आप देखेंगे कि हमने जो भी डिस्क का इमेज यूज़ किया हुआ है और बाकी का सारा काम हमने शेप से ही किया हुआ है। शेप से क्या होता है, डिज़ाइन थोड़ा और प्रोफेशनल लुक आता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट कंटेंट के ऊपर। टेक्स्ट कंटेंट में हमारे पास ये वाला पार्ट पड़ा हुआ है और ये वाला पार्ट पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले ये वाले पार्ट को ले लेते हैं कॉपी, और चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले पेस्ट कर देते हैं। ये क्योंकि हमारे पास हेडिंग है तो हेडिंग को थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। कलर में, और ये वाला जो फ्रेश फूड है इसको हम थोड़ा कट कर लेते हैं, इसको हम अलग से लिखेंगे। फिर से हमने एक रेक्टेंगल लिया और फिर इसके ऊपर एक और फिर ये जो ट्रिक्स है इसको हमने कर दिया उस रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सिर्फ और सिर्फ हाइट को थोड़ा बड़ा करते हैं, और फिर इसको कर देते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके जो डिज़ाइनिंग होगा वो अच्छा दिखेगा। बाकी हमारा कितना बचा है टेक्स्ट कंटेंट, ये वाला पार्ट, इसको कर लेते हैं कॉपी,
इसको कर लेते हैं हम फुटर के ऊपर। ये थोड़ा हमारा कैची लाइन है, ये हमारा व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने का लाइन है, तो उस हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। हमने बताया था कि इस सेंटर वाली इमेज पे, डिस इमेज पे हमारे पास कुछ काम बाकी है। तो डिस इमेज पे चलते हैं, क्या काम बाकी है थोड़ा जूम कर लेते हैं। डिस इमेज पे काम जो बाकी है वो है प्राइस लगाना। तो हम डिस इमेज के ऊपर एक एक सर्कल बनाते हैं, छोटा सर्कल जस्ट फॉर दिस। और इसके ऊपर हम एक नॉर्मल प्राइस दे देते हैं। जस्ट एक आर्बिटरी, इसको हम कर देते हैं रेगुलर पे और साइज कर देते हैं छोटा। ऑल्ट पकड़ के हम कर देते हैं ग्रुप, और उस हिसाब से हम प्राइसिंग करते हैं। ये हमारा डिस इमेज में पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा खाली लग रहा है, तो उसके लिए हम एक क्या करते हैं, आज के डेट में QR कोड PNG आइकन, थोड़ा हम इसको डिजाइनिंग के बिहाफ पे ले लेते हैं। QR उसी जगह पे सेव कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं ओपन, इसको कर देते हैं डुप्लीकेट, ये कहाँ जाएगा, एड्रेस में जाएगा, तो एड्रेस वाले पे डाल देते हैं। कंट्रोल T से थोड़ा छोटा करेंगे इसको, या तो फिर आप इस तरीके से आप एक QR कोड लगा सकते हो। ये QR कोड जनरली जो है वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा। ये आपका तैयार हो गया एक डिज़ाइनिंग फॉर रेस्टोरेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट पोस्टर। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग करते समय जो चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट है, थोड़ा लाइवनेस होना चाहिए, थोड़ा देख के लगना चाहिए कि हाँ ये एक रेस्टोरेंट जैसा होना चाहिए। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो डिशेस की इमेजेस हैं उसके ऊपर फोकस किया कि उसमें ज़्यादा फोकस जाए, और थोड़ा इसमें हमें इसमें दिमाग में ही रखना है कि इस डिज़ाइन को देखने के बाद हम तुरंत उस रेस्टोरेंट में बुकिंग करें या फिर उसमें कांटेक्ट करें। तो उसके लिए जितना भी अट्रैक्टिव एलिमेंट है आप उसमें यूज़ कीजिए, कलर यूज़ कीजिए, थोड़ा लाइवनेस यूज़ कीजिए, और आपका डिज़ाइनिंग जो है वो तैयार हो गया है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है और अगर आपने सही में कुछ सीखा है तो कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से मैं आपको और मदद करूं डिज़ाइनिंग सीखने में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के अंदर। अगर आप इस चैनल पे नए हो
तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहेंगे। क्योंकि इन फ्यूचर इस तरीके का लर्निंग वीडियो हम बहुत सारा लाने वाले हैं। ज्वाइन कीजिए मेरे पास फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे आप फ्री में और एक दूसरे से भी बहुत सारा लर्निंग ले सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।